नैब को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर छापा। शहबाज शरीफ घर पर मौजूद न थे। टीम गिरफ्तारी के लिए बगैर वापस रवाना। नैब एहलकार 1.5 घंटे तक मॉडल टाउन की रिहाइशगाह पर मौजूद रहे। असासाजात केस में अदम पेशी पर नैब टीम मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के सदर की रिहाइशगाह पहुंची। 69 साल उम्र, कैंसर का मरीज हूं, कोरोना खदशात के बायस पेश नहीं हो सकता। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तहरीरी जवाब से नैब को आगाह किया। वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड कराने की पेशकश भी की। मरियम औरंगजेब कहती हैं, एक पेशी पर न जाने पर गिरफ्तारी की कोशिश बदनीयती पर मबनी है। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया तो अवाम इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। शहबाज शरीफ भागने के बजाय कानून का सामना करें। लीगी रहनुमा कानून के रास्ते में रुकावट डालकर शरीके जुर्म ना बने। वजीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। फयाजुल हसन चौहान बोले, नैब आजाद तहकीकाती इदारा है, इसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं। शहबाज शरीफ कहते हैं, 69 साल का हूं, क्या 65 साल वाले तमाम मुजरिमों को छोड़ दिया जाए? विफाकी काबीना इजलास में नवाज शरीफ की तस्वीर का चर्चा। शुरा ने कहा, नवाज शरीफ मुल्क को नुकसान पहुंचाकर बैरून मुल्क सैर करते फिर रहे हैं। तस्वीर पर वजीर आजम इमरान खान बोले, ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती। 1985 से अब तक चीनी पर दी गई तमाम सब्सिडीज की तहकीकात का फैसला। नवाज शरीफ के फरार होने से अवाम का एतमाद मजरूह हुआ। शहबाज शरीफ को केसेस का सामना करना चाहिए। कोरोना की वजह से कोई तफ्तीश नहीं रुक सकती। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। मुसद्दिक मलिक बोले, शहबाज शरीफ कैंसर के मरीज हैं, नैब ऑफिस जाने से जान को खतरा था। सिंध के वजीर कच्ची आबादी मुर्तजा बलोच कोरोना से इंतकाल कर गए। कई रोज से कराची के निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का इज़हार अफसोस। कोरोना वायरस से सेहतियाब MNA हाजी मुनीर भी चल बसे। खैबर पख्तूनख्वा के MPA इनायतुल्लाह की अहलिया और भाई में भी वायरस की तशखीस। लॉकडाउन नर्म होते ही कोरोना के वार तेज से तेज तर। 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,938 केसेस रिपोर्ट। तादाद 76,398 तक जा पहुंची। वायरस ने 78 अफराद की जान ले ली। अमवात 1621 हो गई। पंजाब में 540, सिंध में 503 और खैबर पख्तूनख्वा में 482 अमवात। लाहौर पुलिस के DSP आमिर डोगर कोरोना से जां बहक। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल अल-फरीद जफर में भी वायरस की तशखीस। वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं, कोरोना के ज्यादा केसेस लाहौर और रावलपिंडी में रिपोर्ट हुए। सिर्फ लाहौर में 12,000 से ज्यादा मरीज हैं। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कल से सड़कों पर आएगी। सिंध हुकूमत का ऐलान, ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज को भी इजाजत मिल गई। वजीर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, मॉनिटरिंग के लिए इंस्पेक्शन कमेटी तश्कील दे दी। पासदारी न करने पर गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। नासिर हुसैन शाह बोले, तमाम शोबे मरहलावार खोले जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ इमरजेंसी में 90 रोज की तौसी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं, कोरोना से मुतासरा अफराद में खवातीन की शरह 28% है। स्कूल बंद होने के बावजूद 1128 बच्चे वायरस का शिकार हुए। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन में 15 रोज का इजाफा। लियाकत शाहवानी कहते हैं, हफ्ते में 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। पीर से जुमेरात सुबह 9 से शाम 7 तक दुकानें खुली रहेंगी। आइंदा बजट सेहत की तरजीहात के मुताबिक बनाया जाएगा। फेल तलबा को पास करने पर निजी स्कूल्स की तंजीमों का एतराज। स्टीयरिंग कमेटी इजलास में मामले पर सब कमेटी बना दी गई। इजलास में निजी तालीमी इदारे खोलने का भी इंदिया। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास का तालीमी इदारे खोलने से साफ इनकार।
मुल्क में पेट्रोल की कीमत कम लेकिन पंप्स पर नायाब। मुख्तलिफ शहरों में दूसरे रोज भी अवाम ख्वार होकर रह गए। किसी ने गाड़ी को धक्का लगाया तो किसी ने बाइक को लिटाया। अवाम के लिए मंजिल तक पहुंचना अजाब हो गया। पेट्रोल की कीमतें कम, अशियाए जरूरिया की ज्यादा क्यों? वज़ीर आला पंजाब का कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाने का हुक्म। कहा हुकूमत का हर कदम आवाम को रिलीफ की फरहमी के लिए उठ रहा है। लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 मंसूबा जल्द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू करने का भी फैसला। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा केस में 4 सवालात। हुकूमती वकील फरोग नसीम से पूछा, असासाजात रिकवरी यूनिट क्या है, पहले ये बताएं। शिकायत असासाजात रिकवरी यूनिट तक कैसे पहुंची? शिकायत सदर मुमलिकत या जुडिशल काउंसिल को क्यों नहीं भेजी गई? असासाजात रिकवरी यूनिट का आर्टिकल 209 के साथ क्या ताल्लुक है? की बजट ट्रांसमिशन में माहिरीन के विफाक को मशवरे। कहा, आइंदा माली साल बजट में बरामदी फरोख पर खास तवज्जो दी जाए। 0 रेटेड सेक्टर पर सेल्स टैक्स वापस लिया जाए। टर्न और टैक्स मुअत्तल किया जाए। खाम माल पर कस्टम ड्यूटी कम की जाए। इक़दामात से एक्सपोर्टर्स को हकीकी रिलीफ मिल सके। अमरीकी डॉलर के वार पाकिस्तानी रुपया गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में 81 पैसे का इजाफा। 164 रुपए 89 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की 1 रुपए 20 पैसे की छलांग 165 रुपए 20 पैसे पर जा पहुंचा। कौमी बचत स्कीम्स के मुनाफे में कमी का ऐलान। मुख्तलिफ स्कीम्स के मुनाफे में 48 से 90 बेसिस पॉइंट्स तक कमी कर दी गई। तमाम सेविंग्स स्कीम पर नए मुनाफे का इतलाक आज ही से होगा। मारूफ अदीब और दानिश्वर आसिफ फरकी कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा जामा कराची की मस्जिद में अदा की गई। अदीबों और चाहने वालों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पाकिस्तान क्रिकेट को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने का अज़्म। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान कहते हैं, हर खिलाड़ी को ऊपर आने का मौका दिया जाएगा। 6 माह में फर्क देखेंगे। सकलैन मुश्ताक सीनियर और जूनियर टीम कोचेस के साथ काम करेंगे। के रुकने सूबाई असेंबली गुलाम मुर्तजा बलोच कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। गुलाम मुर्तजा बलोच 2 हफ्ते कबल कोरोना वायरस का शिकार हुए थे और निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे, जहां वो वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिए गए थे। गुलाम मुर्तजा बलोच सूबाई असेंबली के हल्के PS 88 से कामयाब हुए थे। वो सिंध हुकूमत की जानिब से मलीर में कोरोना रोकथाम के लिए बनाई गई टास्क फोर्स के इंचार्ज भी थे। उनके इंतकाल पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और पार्टी अरकान की जानिब से गहरे दुख का इजहार किया गया है। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज ही उसके नुमाइंदे शहरियार साजिद से। जी शहरियार, अपडेट कीजिए। सबा बिल्कुल सूबाई वज़ीर कच्ची आबादी मुर्तज़ा बलूच जो हैं वो अब से कुछ देर पहले जो वो इंतकाल कर गए निजी हस्पताल के अंदर, और तकरीबन कई रोज़ से जो हैं वो हस्पताल में ज़ेर इलाज थे, कोरोना का शिकार हुए थे। और यहाँ पर जो ज़िला मलीर है जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ से 2 बार जो है रुकन सिंध असम्बली जो है वो भी मुंतखब हो चुके हैं। ये उनका हल्का भी था और यहाँ पर वो खिदमत में मसरूफ़ थे कोरोना वायरस की, क्योंकि उनको टास्क फोर्स का जो है वो इंचार्ज भी बनाया गया था। और उसी दौरान जो है वो कोरोना का शिकार हुए थे और अस्पताल के अंदर जो है एडमिट किया गया था। 1 हफ्ते से जो वेंटिलेटर पर थे और आज जो है वो इनका इंतकाल हो गया। इनके जो तर्जुमान है उनके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि 11 बजे जो है SOPs के जरिए जो है उनकी नमाज जनाजा जो अदा की जाएगी गेटअप टाउन के अंदर, और गेटअप टाउन के अंदर ही उनकी जो है वो तदफीन की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया शहरियार साजिद, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब बात मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की, जिनकी गिरफ्तारी के लिए नैब की दौड़े लग गई। नैब की टीम ने पुलिस के हमरा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा। ताहम शहबाज शरीफ नैब को झल देने में कामयाब हो गए। नैब की टीम के छापे के खिलाफ लीगी रहनुमा मुश्तइल हो गए। खूब धक्कम पेल हुई, जिसके बाद नैब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बगैर वापस लौट गई। आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ को नैब लाहौर ने 3 बार तलब किया। अदम पेशी पर आज नैब ने उनके घर पर छापा मारा।
नैब की टीम मॉडल टाउन उनकी रिहायशगाह पहुंची। 4 रुकनी टीम के हमरा पुलिस नफरी भी मौजूद थी। पुलिस ने चारों तरफ से घर को घेर लिया। दाखिली और खारजी रास्तों को बैरियर्स लगाकर बंद किया गया। नैब टीम घर में दाखिल हुई और शहबाज शरीफ की तलाश शुरू की। इस दौरान नून लीग के रहनुमा और कारकुनान भी रहायशगाह पहुंच गए। हुकूमत और नैब के खिलाफ एहतजाज किया गया और नारे लगाए गए। 1.5 घंटा तलाशी के बाद शहबाज शरीफ की अदम मौजूदगी पर नैब टीम वापस लौट गई। नैब की टीम शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पहुंची तो शहबाज शरीफ अचानक रूपोश हो गए। सदर मुस्लिम लीग नून आखिर कहां गए, इस बात का कुछ पता नहीं चल सका। नैब टीम की जानिब से शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं, ताहम वो इस वक्त हैं कहां, किसी को कुछ नहीं मालूम। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे गजम्फर खान से। जी गजम्फर खान, आज हमने देखा कि नैब की टीम पहुंची शहबाज शरीफ के घर, लेकिन वो उनको ना मिल सके, क्या इत्तलात हैं आपके पास अब? जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नैब पर पेशी के मामले पर आज नैब की टीम ने मॉडल टाउन में वाक़या शहबाज शरीफ के घर 96H में शाम के वक्त जो है वो रेड किया, लेकिन नैब की टीम को जो है वो मायूस होकर वापस हेडक्वार्टर लौटना पड़ा। शहबाज शरीफ को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, कुछ पता नहीं है। नैब की टीम की जानिब से लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो रेड किए गए। जलो के इलाके में सोहेल शौकत भट्ट के घर पर जो है वो रेड किया गया, लेकिन वहाँ भी शहबाज शरीफ ना मिल सके, जबकि तहमीना दुरानी के घर में भी जो है वो रेड किया गया, वहाँ पे भी ना मिल सके। ताहम शहबाज शरीफ की जानिब से जो है वो जवाबनामा जो है वो जमा करवाया गया, जिसमें लिखा गया था कि शहबाज शरीफ जो है मुख्तलिफ बीमारियाँ लाक हैं, 69 एज होने के बाद जिस तरह की सूरत हाल कोरोना की चल रही है वो पेश नहीं हो सकती, ताहम उन्हें लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए सवाल जवाब जो हैं वो किए जाएँ, लेकिन वो रद्द करने के बाद नैब की टीम ने मॉडल टाउन में रेड किया और 1.5 घंटा तकरीबन वहाँ पर छानबीन करती रही और खाली हाथ नैब की टीम को लौटना पड़ा। ताहम याद रहे कि शहबाज शरीफ के नुमाइंदे की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिसकी समाअत कल होगी। जी बहुत शुक्रिया गजम्फर खान, हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि आमदन से ज़ायद असाजात केस में शहबाज शरीफ ने अदम पेशी से मुतालिक नैब को अपना तहरीरी जवाब दिया। उन्होंने जवाब में कहा कि 69 साल की उम्र है और कैंसर का मरीज हूँ, कोरोना खदशात के बायस नैब के सामने पेश नहीं हो सकता। नैब वीडियो लिंक और स्काइप के जरिए जवाब ले सकता है। दूसरी जानिब आमदन से ज़ायद असाजात केस में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत कल होगी। नैब की टीम के शहबाज शरीफ के घर पहुंचने पर मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं चीनी चोरी, बिलियन फीस और दीगर मामलात पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इन सब इशूज से तवज्जो हटाने के लिए नैब न्याजी गठजोड़ ने ये नौटंकी लगाई। अगर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया तो अवाम इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। ये जितनी नैब न्याजी गठजोड़ की कार्रवाई है ये सब बदनीयती के ऊपर मबनी है और सियासी इंतकाम के ऊपर मबनी है। जब हाई कोर्ट में पिटीशन चली गई तो आज जो सर्कस लगा हुआ है, जितना नैब की यहाँ कार्रवाई हो रही है इमरान साहब के हुक्म के ऊपर, वो सब गैर आईनी और गैर कानूनी है। चीनी चोरी रिपोर्ट नैब चेयरमैन नोटिस लेते हैं, वो नोटिस किधर जाता है? इमरान साहब गिरफ्तार क्यों नहीं होते? 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट, तलबी कोई नहीं। मालम जब्बा, तलबी कोई नहीं। हेलीकॉप्टर केस, तलबी कोई नहीं। बिलियन सुनामी ने सुलेमानी टोपी पहन ली, तलबी कोई नहीं। अगर नैब की टीम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने आई है तो पाकिस्तान की अवाम बनी गाला इमरान खान को गिरफ्तार करने जाएगी। 69 साल के मुजरिम ये बताएं कि क्या 65 साल के मुजरिमों को छोड़ दिया जाए। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल, कहा कि शहबाज शरीफ 14 दिन के बजाय 1400 दिन से करंतना में है। उन्होंने वजाहत देते हुए कहा कि चीनी स्कैंडल के मामले पर भी कार्रवाई की जाएगी। नैब तहकीकाती इदारा है, हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। कोई हुकूमती मामलात नहीं है, ये कोई हुकूमती डिसीजन नहीं है।
ये नैब एक आज़ाद तहकीकाती अदारा है, आज़ाद एहतसाबी अदारा है। कानून नाफिज करने वाले अदारे अपना काम कर रहे हो तो अल्लाह पाक के करम से हुकूमत अपना काम कर रही है, हमारा इस मामला के साथ कोई लेना देना नहीं है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का जो क्वारंटाइन टाइम पीरियड है वो 14 दिन है। इन्होंने 1400 दिन का क्वारंटाइन पीरियड बना के जनाब ये बैठे हुए हैं। अब ये कहते हैं जी मैं 69 साल का हूँ, कैंसर का मरीज हूँ, इसमें से जनाब मेरी जान बख्शी की जाए। मौजूदा जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब इस हालत तक पहुंचे हुए हैं, इसके पीछे कम अज कम आपके जनाब 3-4 साल का एक पूरी प्रैक्टिस है। वो 3-4 साल का वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इन्होंने करप्शन, बदयांती, टकेमारी, टीटी, अकबा परवरी और मुल्क को लूटना और पंजाब के खजानों को लूटने में बेतहाशा और लाजवाल खिदमात सरंजाम दी है। आप बेगम रहे, चीनी के मामले में भी सारा कुछ हो जाएगा। शहबाज शरीफ भागने के बजाय कानून का सामना करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट पर रद्द-ए-अमल, लिखा चाहे अपने हो या पराए कोई कानून से बालतर नहीं। लीगी रहनुमा कानून के रास्ते में रुकावटें डालकर शरीक जुर्म ना बने। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ भागने के बजाय कानून का सामना करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने लिखा कि चाहे अपने हो या पराए कोई कानून से बालतर नहीं। लीगी रहनुमा कानून के रास्ते में रुकावटें डालकर शरीक जुर्म ना बने। वज़ीर साइंस